साबरमती, माही और अब नर्मदा। सर ये जो अनस नदी है ये भी राजस्थान में ही काटती है हाँ दोनों हाँ, बरकर को। राजस्थान राजस्थान में ही काटेगी। अब अगली नदी है नर्मदा। गंगा, यमुना, कावेरी, कृष्णा, भागीरथी, गोमती जैसी नदियों की तरह इसे भी दैवीय नदी माना जाता है। नर्मदा माँ बोला जाता है ना। दैवीय नदी माना जाता है। नदी ना सर। क्या बोल रही है? पवित्र नदी। हाँ बिल्कुल, पवित्र नदी। ठीक है। नर्मदा नदी का ही एक दूसरा नाम है रेवा। इसी का दूसरा नाम है रेवा। तो नर्मदा और रेवा एक ही नदी के दो नाम हैं। ठीक। अमरकंटक प्लेटू से निकलती है। अमरकंटक के पहाड़ से निकलती है। अमरकंटक के ठीक उत्तर में है मैकल पर्वत। जैसा मैंने अभी कुछ क्लासेस पहले बताया था तापी के बारे में कि तापी बैतूल पठार से निकलती है और बैतूल पठार के ठीक उत्तर में है महादेव। जी सर। है ना। तो मैंने बताया था कि इसको दो तरीके से पूछा जा सकता है। आपसे ये भी पूछ सकता है, अगर हम इसको इस तरीके से बोलें कि तापी जो है वो बैतूल पठार से निकलती है, तो वो भी सही है। और अगर हम इसको ऐसे बोलें कि तापी जो है वो महादेव जो पर्वत है या महादेव पहाड़ है उसके दक्षिणी ढाल से निकलती है, तो वो भी सही है ना। क्योंकि बैतूल प्लेटो उसके दक्षिणी भाग में है, दक्षिणी ढाल में ही तो स्थित है महादेव पर्वत के। ठीक वैसे ही ठीक वैसे ही अमरकंटक पठार जो है वो मैकल पर्वत की दक्षिणी ढाल को टच करता है, दक्षिणी ढाल से छूता है। ठीक। और यहां से निकलती है आपकी नर्मदा। तो सीधी रेखा बना दी, बहुत टेढ़ी मेढ़ी नदी है। यहीं से निकलती है नर्मदा। अमरकंटक प्लेटू और जो मैकल है ये आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है, लेकिन नर्मदा इसके उस छोर से निकलती है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है। तो अमरकंटक प्लेटू या मैकल पर्वत के उस छोर से नर्मदा निकल रही है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। यानी कि नर्मदा अमरकंटक प्लेटू से निकलती है, लेकिन किस राज्य में निकलती है? मध्य प्रदेश में निकलती है। और मध्य प्रदेश के किस शहर से निकलती है? तो शहर है यहां पर अनूपनगर। अनूप नगर से निकलती है। और यहां पर है नर्मदा कुंड, जो इसका उद्गम स्थल है वो है नर्मदा कुंड, वहां से निकलती है। अमरकंटक प्लेटू में नर्मदा कुंड है, अनूपनगर डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश के मैकल पर्वत के दक्षिणी ढाल पे वहां से नर्मदा निकलती है। पश्चिम की ओर बहती है, मध्य प्रदेश से निकलती है, महाराष्ट्र में बहती है और फिर एंटर कर जाती है गुजरात में। ठीक। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात इसके बहाव के क्षेत्र में शामिल है। एक बात यहां पर ध्यान रखनी है कि जो नर्मदा नदी है वो जब बहती है तो अपने बहाव क्षेत्र में वो पहले तो बॉर्डर बनाती है एमपी और महाराष्ट्र के बीच में। एमपी और महाराष्ट्र के बीच में बॉर्डर बनाती है और उसके बाद बॉर्डर बनाती है महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में। तो यहां पर एक बात आप ध्यान रखिएगा कि ये महाराष्ट्र, मान लिया ये महाराष्ट्र है, ये आपका एमपी है और ये आपका फॉर एग्जांपल गुजरात है, रफली बना लिया। और जब नर्मदा बह रही है
तो वो इस तरीके से आ रही है यहाँ पर, यूं निकल जाती है। ठीक है, तो आपको मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये एमपी है, ये महाराष्ट्र है, और ये गुजरात है फॉर एग्जाम्पल। तो एमपी के तो अंदर से बहती है और गुजरात के भी अंदर से बहती है, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर नहीं घुसती है, ये बॉर्डर पर बह रही है, तो इसलिए कहते हैं कि इसका महाराष्ट्र में भी बहती है। तो महाराष्ट्र के बॉर्डर्स के बीच से बह रही है, इसलिए महाराष्ट्र को इसके बेसिन का इसका मतलब बहाव क्षेत्र में माना जाता है, लेकिन ये महाराष्ट्र के अंदर से घुस के नहीं जा रही है। ठीक है, क्लियर? बॉर्डर के ऊपर से बह रही है महाराष्ट्र के, फिर भी हम ये कहते हैं कि ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बहती है। क्लियर ये पॉइंट? भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी है नर्मदा, और सबसे लंबी, लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है ये, पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी, और भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी नर्मदा है। तो पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी और पश्चिम की ओर भारत की 5वीं सबसे 5वीं लंबी सबसे नदी। लंबी नदी है। ओके। ठीक है, अच्छा अब यहां पर देखिए, ये अमरकंटक से निकलती है, और अमरकंटक से निकलने के बाद टेढ़ी मेढ़ी करते हुए बहती है, और ये पहुंचती है जबलपुर। जबलपुर के बाद फिर ये आपकी रिफ्ट वैली में बहती है, यानी कि शुरुआत से रिफ्ट वैली में नहीं बह रही है, जबलपुर के बाद से रिफ्ट वैली में बहना शुरू करती है, जहां पर एक और इसके उत्तर में विंध्य है और इसके दक्षिण में सतपुड़ा है। ठीक है, और जाके ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि यहां पर कुछ वाटरफॉल्स पाए जाते हैं नर्मदा में, जिनमें पहला है आपका कपिल धारा, दूसरा है आपका दूध धारा, और तीसरा है आपका धुआंधार। ये वाटरफॉल आपके नर्मदा नदी पर है। पहले दो आपके अनूपपुर में है, और ये आपका है भेड़ा घाट, जबलपुर के पास, धुआंधार। ठीक, और देखिए जबलपुर के थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर भेड़ा घाट है, और यहां से आपकी रिफ्ट वैली शुरू हो जाती है। तो दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे चट्टाने हैं और बीच में नदी बह रही है, तो बड़ा सीनिंग वहां पर यह दृश्य रहता है, और बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग वगैरह यहाँ पर होती रहती है। और ये जो चट्टाने हैं बेसिकली यहाँ पर ये चट्टाने मार्बल की हैं, संगमरमर, भेड़ा घाट में संगमरमर की ये चट्टाने हैं। तो नर्मदा नदी के तट पर संगमरमर की चट्टाने पाई जाती हैं जब ये रिफ्ट वैली में बहती है भेड़ा घाट में। और अगर आपको देखना हो तो यूट्यूब पे जाइएगा, पिक्चर थी मोहनजोदाड़ो ऋतिक रोशन वाली, जी सर। उसमें जो मगरमच्छ वाला सीन था, यस सर। वो सीन यहीं पर है भेड़ा घाट में। सर ये लास्ट वाला वाटरफॉल क्या लिखे हैं? धुआंधार के नीचे, उसके नीचे मैं बता रहा हूँ, ये कपिल धारा है, ये दूध धारा है, दूध। और ये धुआंधार है। ठीक है, इसके अलावा अशोका पिक्चर आई थी शाहरुख खान की, उसमें वह गाना है रात का नशा अभी, वो भी यहीं पर आपका शूट हुआ है। तो वहां पर जाके आप देख सकते हैं कि आखिर ज्योग्राफी कैसी है। ठीक है, गॉल्स इसका कैसा है। खैर, तो
मार्बल पाए जाते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। जबलपुर के बाद रिफ्ट वैली में एंटर कर जाती है और रिफ्ट वैली में बहती है, एक तरफ विंध्य है एक तरफ सतपुड़ा है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात महाराष्ट्र के बीच में बॉर्डर बनाती है। वाटरफॉल देख ही लिए कौन कौन से हैं। अगली चीज यहां पर इसकी ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं, इसकी सहायक नदियां इंपॉर्टेंट है, इसकी सहायक नदियां। ठीक है, तो ट्रिब्यूटरी जिसकी हम लोग फिर से वही दो पार्ट में बांट के पढ़ेंगे, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। एक सेकेंड। तो यहां पर हम बात करें पहले इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, यानी कि वो नदियां जो इसमें बाईं तरफ से मिलती हैं, या हम बोलें कि इसमें साउथ से मिलती हैं, है ना। इस तरीके से बह रही है, ये फ्लो है, तो ये इसका लेफ्ट हो गया और ये इसका राइट हो गया, और दिशा में देखें तो ये साउथ है और ये नॉर्थ है ना। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी इसकी है हमारे पास शक्कर नदी, तवा नदी, छोटी तवा, और बंजर। शक्कर, तवा, छोटी तवा और बंजर। और भी 4-5 है, लेकिन ये हमको ध्यान रखनी है बस। जो तवा नदी है, इस तवा नदी पर आपका सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है। सतपुड़ा बाघ अभ्यारण्य इसी तवा नदी पर है। और बंजर नदी जो है वो कान्हा नेशनल पार्क, नाम सुना है ना आप लोगों ने कान्हा का। कान्हा नेशनल पार्क के बीच से बहती हुई आती है और इसको बोलते हैं कान्हा की लाइफलाइन। कान्हा की लाइफलाइन किसको बोलते हैं? बंजर नदी को, जो नर्मदा की ट्रिब्यूटरी है ना। दीपांशु जी, हेलो। दीपांशु जी, आवाज आ रही मेरी? जी सर। ठीक है। जैसे हमने बताया अभी कि कान्हा की लाइफलाइन है रिवर बंजर, जो कि नर्मदा की ट्रिब्यूटरी है, ऐसे ही जिम कॉर्बेट की लाइफलाइन कौन है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की लाइफलाइन कौन सी नदी है? सॉरी सर, अभी ध्यान नहीं आ हाँ, रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। रामगंगा। रामगंगा सर ना। हाँ, रामगंगा। बिल्कुल बिल्कुल, रामगंगा। रामगंगा नदी है, इसकी ट्रिब्यूटरी सॉरी जिम कॉर्बेट से होकर बहती है। जिम कॉर्बेट की इनका सर लाइफलाइन है। नाम भी तो बदल के रख दिया गया है ना। क्या बोल रहे हैं? हाँ जिम सत्यप्रकाश, कॉर्बेट का नाम बदल के, जिम कॉर्बेट का जिम नाम, कॉर्बेट का नाम बदल। क्या कर दिया गया है? ऑफिशियली नहीं चेंज हुआ। रामगंगा नेशनल पार्क जी करने की बात चल रही है, जी लेकिन ऑफिशियली अभी चेंज नहीं हुआ है। ठीक है। जी। तो यहां तक हम लोग आ गए और इनको देख लिया। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की। यानी कि नॉर्थ की तरफ से इसमें मिलने वाली सहायक नदियां। तो इसमें है हमारी हिरन नदी, हिरन। दूसरी है कोलार। तीसरी हथनी, नाम भी है अजीब अजीब, हिरन, हथनी और खारी। ये कोलार नदी है और इस कोलार नदी पर है कोलार बांध।
ठीक है। एक कोलार गोल्ड फील्ड भी है। कर्नाटक में। हाँ, इस पे पिक्चर भी तो बनी है। जी कहाँ जी। पर है? कर्नाटक में। तो इससे कर्नाटक और इस कर्नाटक हाँ, इससे और इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये अलग कोलार है, ये अलग कोलार है। ओके, यहां तक ये हो गई रिवर्स हमारी। अच्छा, एक 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 बुक है, जंगल बुक, है ना? यस सर, रस्किन किसने बॉन्ड। लिखी है ये बुक? सर रस्किन बॉन्ड। ना ना ना। नो सर, ओ रुडयार्ड रुडयार्ड किपलिंग नहीं, किपलिंग रुडयार्ड किपलिंग, हाँ रुडयार्ड सर। किपलिंग रुडयार्ड किपलिंग है सर। किपलिंग। किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग ने जंगल बुक लिखी है। इसका जो कैरेक्टर है मोगली, है ना? यस सर। ठीक है। ये जंगल बुक का जो बैकग्राउंड है वो यही कान्हा नेशनल पार्क है, यानी कि मोगली कहाँ का था? कान्हा नेशनल पार्क। तो ये हमको मोगली वोगली नहीं ध्यान रखना है, बुक किसने लिखी है? रुडयार्ड किपलिंग ने। और ये ध्यान रखना है कि जंगल बुक का जो बैकग्राउंड है किस जंगल में है, तो वो कान्हा नेशनल पार्क का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गई इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। अब हम यहाँ पर इस नदी में कौन कौन से बांध हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, बांध बहुत हॉट टॉपिक है, बहुत ज्यादा पूछता है एग्जाम्स में, बांध और परियोजनाएं। तो यहाँ पर जो बांध है, सर एक्सक्यूज मी सर, इनका ईस्ट टू वेस्ट सीक्वेंस बताएंगे नहीं नहीं क्या? नहीं 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 नहीं, ये सहायक नदियों का नहीं पूछता। ओके ठीक है, सहायक नदियों का नहीं लेफ्ट बैंक पूछता। राइट बैंक सर आता है। बस ये पूछ सकता है ज्यादा कि कौन सी किस नदी की ट्रिब्यूटरी है, या अगर बहुत ज्यादा डीप में जाएगा तो ये पूछ लेगा राइट है कि लेफ्ट है। बस, सीक्वेंस सीक्वेंस नहीं पूछता। पूछता तो मैं आपको उसी सीक्वेंस में बताता। ठीक है। ओके। अब यहां पर हमारे पास प्रोजेक्ट और डैम्स। तो पहला प्रोजेक्ट है तवा परियोजना या तवा प्रोजेक्ट। नाम से ही जाहिर है, नर्मदा पर नहीं है प्रॉपर। किस नदी पर है? नर्मदा की ट्रिब्यूटरी रिवर तवा पर है। ठीक। दूसरा है कोलार डैम। मैंने अभी आपको बताया, ये भी प्रॉपर नर्मदा पे नहीं है। किस पर है? रिवर कोलार पर है, जो कि इसकी ट्रिब्यूटरी है। अगला है हमारे पास बरगी। बरगी डैम, नर्मदा सागर डैम, या इसी को बोलते हैं इंदिरा सागर। और अगला है ओमकारेश्वर। और अगला है सरदार सरोवर डैम। ठीक, ये डैम में से जो पहले ये 3 डैम है ये एमपी में है, ये भी एमपी में ही है। ये बरगी डैम, नर्मदा सागर, इंदिरा सागर, ओमकारेश्वर, ये एमपी में है। सरदार सरोवर आपका गुजरात में है। और ये चारों डैम आपका प्रॉपर नर्मदा नदी पर है। ठीक, तो तवा परियोजना, कोलार डैम, ये ट्रिब्यूटरीज पर है। बरगी, नर्मदा सागर या इंदिरा सागर, ओमकारेश्वर और सरदार सरोवर नर्मदा पर है, जिनमें से बरगी, नर्मदा सागर, इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर ये मध्य प्रदेश में है, जबकि सरदार सरोवर डैम आपका गुजरात में है। तो ये आपकी हो गई नर्मदा। इसके जो वाटरफॉल है इसमें आपको नर्मदा पर है, ये तो ध्यान रखना ही रखना है। एग्जाम में पूछता ये भी है कि ये किस जगह पर है। तो कपिल धारा और दूध धारा अनूपपुर, और धुआंधार आपका भेड़ाघाट जबलपुर में। सर कपिल धारा कहाँ बताया? अनूपपुर। कपिल धारा और दूध धारा तो धुआंधार भी? धुआंधार नहीं, धुआंधार तो आपका भेड़ाघाट जबलपुर में है ना। अच्छा अच्छा। ठीक है, अनूपपुर। कपिल धारा अनूपपुर में है, दूध धारा अनूपपुर में है, और धुआंधार जो है तीसरा धुआंधार, ये आपका जबलपुर में है, भेड़ाघाट में।
ठीक। नर्मदा के बाद अगली है हमारी तापी। एक चीज मैं बताना भूल गया, बता चुका हूं पहले आपको कि नर्मदा नदी पर कौन सा शहर सिचुएटेड है? भरूच। भरूच। तो सर गुजरात में है वो तो। हाँ गुजरात में है, बिल्कुल गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में है। और भरूच का ही पुराना नाम क्या था? भ्रागु कच्छ। भ्रागु कच्छ। कच्छ पढ़ा ना हम लोगों ने अभी उसमें हिस्ट्री में, जी शकों को जी भगाया सर, था। और यहीं जी। पर हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि नर्मदा जहां पर समुद्र में गिरती वहीं पर एक आइलैंड है। कौन सा बेट? आलिया बेट। आलिया बेट। और यहाँ पर क्या पाया जाता है? पेट्रोलियम रिजर्व। पेट्रोलियम रिजर्व है। ठीक, वेरी गुड। अच्छा, भरूच के अलावा यहाँ पर और भी शहर हैं, जैसे जबलपुर है, ये भी नर्मदा नदी पर है। और जी सर। एमपी का ही होशंगाबाद, ये भी नर्मदा नदी पर है। ठीक है, खैर जी सर। अब आते हैं हम लोग तापी पर।